हर चीज़ तो कभी भी आइडियल न थी, न होगी, न कभी रह पाएगी। कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, हर चीज़ टेम्पररी है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों तब के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मुझे मालूम है मैं थोड़ी देर में, थोड़े डिलेज में मैं वीडियोस डाल रही हूँ, और जब जब मुझे कुछ मोटिवेशनल आता है या मेरे जीवन का कोई ऐसा पहलू होता है जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं वो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज दिन है 29 मई 2024। मेरे जीवन का एक बेहद स्पेशल दिन था ये। आज के दिन मुझे बहुत सारे काम करने थे, आई वॉज वेरी बिजी, और मैंने बहुत से वेबिनार्स भी डिलीवर किए। इस वक्त मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं अपने होम सिटी से इस वक्त रायपुर में हूँ, और मैंने जस्ट अभी अभी वेबिनार डिलीवर किया है और एक सेमिनार भी मैं देकर आई हूँ। तो बहुत सारे केसेस थे जो हमने डिस्कस किए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कैंसर से परेशान थे या इस बात से परेशान थे कि मुझे ये परेशानी हो गई या मुझे वो परेशानी हो गई है, मेरे घर में ये परेशानी चल रही है, हम एक आइडियल लिविंग नहीं जी रहे हैं, हम परेशान हैं, मुझे किसी चीज़ से मुक्ति चाहिए थी, या फिर मैंने कोई चीज़ चाही और वो मुझे नहीं मिली। फिर चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो जीवन का। अगेन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं हो पाए, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई थी, मैं क्लियर नहीं कर सका, तो मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। या रिसेंटली एक हार्ट ब्रेक हुआ, मुझे धोखा मिला, जिस कंपनी में मैंने अपने जीवन के 15 साल निकाल दिए, उस कंपनी ने मुझे निकाल बाहर किया। इस तरीके के बहुत से रीजंस के साथ में लोग मुझसे क्वेरी कर रहे थे कि बस यहीं से हमने तंबाकू की लत की शुरुआत की, या फिर हम अल्कोहल एडिक्शन में आए, या दूसरे किसी भी प्रकार के हम एडिक्शन में आए। मेरे साथ वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स थे, डी एडिक्शन एक्सपर्ट्स थे, काउंसलर्स थे, सोशल वर्कर्स थे। डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन से भी काफ़ी लोग आए हुए थे, और डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन की ओर से मैं बहुत वेबिनार्स भी कंडक्ट करती हूँ। मैं पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में मैं भाग लेती हूँ। तो यही सब चीज़ चल रही थी, एंड सडनली मुझे ये एहसास हुआ कि शॉर्टकट और लॉन्ग कट की बात होती है। हमारा जो दिमाग है वो शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रोग्राम्ड है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारी एनर्जी जितनी बची रहती, वो एनर्जी दूसरे कामों को करने में, खुद का बचाव करने में ज़्यादा उपयोग में लाई जा सकती थी। मगर आज के इस मॉडर्निटी लिविंग वर्ल्ड के हिसाब से ऐसा जो सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास हर चीज़ इंस्टेंटली अवेलेबल है। इंस्टेंट फूड है, डिलीवरी ऑप्शंस है, अगल बगल में होटल्स हैं, हम कुछ भी बहुत ज़्यादा हम प्रोसेस नहीं करते हैं। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, जो जिससे कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, जो हमें हेल्प करते हैं एक हैप्पी मूड एलिवेशन के लिए, वो हमें मिल जाते के लिए हम और ज़्यादा शॉर्टकट्स अपनाते चले जा रहे हैं। तो समझ लीजिए, यदि मुझे स्कूल जाने के लिए साइकिल से जाना चाहिए था, तो अब मैं सीधा सीधा कार में जाना प्रेफर कर रही हूँ। उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, बस मुझे खुशी मिलती है कि हाँ, मैं आराम से चली गई। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा शॉर्टकट मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया, जितना खुद को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिया, उसकी वजह से मेरा नुकसान ही हुआ। उसकी वजह से जो मेरी इम्यूनिटी थी वो उतनी बन नहीं पाई, जिसकी वजह से मैं अपने दिमाग को इतना डेवलप और मैच्योर नहीं कर सकती कि आगे आने वाले कोई भी शॉक्स को मैं बहुत ईजिली अब्जॉर्ब कर सकूं। तो एक साइड ट्रैक क्रिएट हो गया कि यदि मैं उस शॉक को नहीं अब्जॉर्ब कर पा रही हूँ अपने जीवन में, तो मैं इस तरीके का किसी चीज का मैं इस्तेमाल करूँ जिससे मुझे कम से कम उस समय तो रिलैक्सेशन मिले, मुझे चैन की नींद आए या चैन की कुछ सांस मिले। तो यही वजह होती है कि हम क्यों किसी ऐसे पदार्थ या ऐसे नशे के तरफ में चले जाते हैं। नशा किसी भी चीज का हो सकता है, किसी से बात करने का नशा हो सकता है, किसी के आसपास रहने का नशा हो सकता है, काम का नशा हो सकता है, पढ़ाई का नशा हो सकता है। तो जो अच्छे नशे हैं, नशा नहीं कहना चाहिए, उसे मेडिटेशन कहना चाहिए, जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म की ग्रेटिफिकेशन, लॉन्ग टर्म डोपामिन रिलीज हो, हमें उस पर फोकस हो सके, इस पर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। हर चीज़ तो कभी भी आइडियल न थी, न होगी,
न कभी रह पाएगी। कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, हर चीज़ टेम्पररी है। हम जिन लोगों से आज मिल रहे हैं, जो हमारे आसपास हैं, जो हमसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे, हम हमेशा आपसे प्यार करेंगे, वो गलत है। तो बस कहने का मतलब ये है कि आखिर क्या है हमारा आइडियल, क्या है हमारा आइडियल? कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है हमारा आइडियल, खुद को किसी लेवल पर देखना हमारा आइडियल है, अपने माँ बाप की नज़रों में इज्जत मेंटेन करना हमारा आइडियल है, या किसी दूसरे ने ऐसा किया तो वैसा ही हमें बनना है, वो है हमारा आइडियल। अल्टीमेटली फैक्ट यही है कि सोसाइटी की स्थिति को देखते हुए हमने अपना आइडियल सेट किया है कि वो पोस्ट, वो पोजीशन, वो सैलरी, वो पैकेज, वही हमारा आइडियल है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए उसका आइडियल डिफरेंट होता है। हमें बस ये जानना है कि हमारे लिए क्या चीज़ सूट कर रहा है। यदि ऐसा होता कि हर किसी को ही IAS बनना है तो दूसरे क्लरिकल काम कौन करता? ये तो संभव नहीं है ना कि बगैर क्लरिकल काम के सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी हेड करने वाले सभी के सभी बन जाएं। नहीं, हर किसी की अपनी एक लेवल है। अगर हर कोई ही वर्किंग में जाता तो हाउस मेकर के लिए कोई क्यों रेडी होता? हाउस मेकर सिर्फ मेल या फीमेल के रोल प्ले नहीं है। जो हाउस मेकर हैं उनकी अपनी बहुत बड़ी अहमियत है। तो हमारा जो अपना मशवरा है, जो सोसाइटल हमने जो देखकर खुद को बनाया हुआ है, उस आइडियल से निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई फिगर्ड दिस आउट माई सेल्फ। किसी जमाने में मैं खुद भी उस आइडियल लेवल पर जाने चाहती थी और उसकी वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे साइकोलॉजिकली, मेंटली। पर अब जैसे जैसे मैं खुद को फिगर आउट करती हूँ और मैं अपनी ही स्ट्रीम में जितनी भी एजुकेशन मुझे मिली है उतनी में ही अपनी स्पेशलाइजेशन बढ़ाते हुए जब मैं काम कर रही हूँ, तो आई फाइंड माई सेल्फ मोर एंड मोर कंटेंटेड, मोर प्रोटेक्टेड एंड मोर हैप्पी। तो बेसिकली बात यही है, मैं जितना अर्न कर रही हूँ उससे ज़्यादा मैं गिव अवे कर रही हूँ और उतनी सेटिस्फैक्शन मुझे महसूस हो रही है। तो ये मेरा आइडियल है। तो यहाँ से मैंने अपना आइडियल पता किया और शायद इसी वजह से जो डोपामिन रिलीज हो रही है वो मेरे लिए परसिस्टेंट है। एंड आई फाइंड माई सेल्फ टू बी हैप्पी दिस वेरी मोमेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी दूसरी का आइडियल अपना आइडियल बना लिया है और उसे पाने के चक्कर में आप खुद को ख्वार कर चुके हैं और यदि वो चीज़ नहीं मिला तब आपने ऐसी एडिक्शन को अपने ब्रेन को देने के लिए दिया कि किसी प्रकार से मैं टेम्पररी एक रिस्पाइट खोज सकूं, तो एक बार फिर सोचिए। और मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिन लोगों से आज मैं मिली। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात आपके दिल के कोने तक जाएगी। हालांकि हो सकता है कि मेरी बात से बहुत लोग सहमत ना हो, लेकिन ये आइडियल वाली जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि मोस्टली सभी सहमत होंगे। आपका इस मैटर पर विचार क्या है, मैं ये ज़रूर जानने के लिए उत्सुक रहूँगी। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर अश्लेषा तिवारी, साइनिंग ऑफ द क्रॉसराइट राइट नाउ।